नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो दिल्ली से एक खबर जहां लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में विधानसभा ने सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने की मांग की है। यह प्रस्ताव पास किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम केंद्र से भी मांग करते हैं कि पर्यावरण समेत कई अन्य सामाजिक मुद्दों को लेकर एक्टिव रहने वाले सुंदरलाल बहुगुणा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। दिल्ली विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की है। यह प्रस्ताव पारित किया गया, सम्मानित करने का अनुरोध किया गया। बता दें, विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हालांकि सदन इस प्रस्ताव को पारित कर रहा है, लेकिन पूरा देश चाहता है कि बहुगुणा को भारत रत्न दिया जाए। सीएम के कहने के मुताबिक सामने आया कि मुझे लगता है कि अगर सर्वोच्च नागरिक सम्मान सुंदरलाल बहुगुणा जी को मिलता है तो ये भारत रत्न के लिए गौरव की बात होगी। अगर हमने अपने पर्यावरण को बचा के नहीं रखा, अगर हमने अपने जल जंगल जमीन को बचा के नहीं रखा, अपनी नदियों को बचा के नहीं रखा, अपने पेड़ों को बचा के नहीं रखा, और अगर हमने अपने जीवन को पर्यावरण के साथ समन्वय करके नहीं ढाला तो ये सृष्टि नहीं बचेगी। ये विजन उन्होंने उस वक्त दिया था जब कोई इसके बारे में चर्चा भी नहीं करता था। इतने बड़े विजनरी लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। जैसा भावना जी ने अभी सारी उनके जीवन के बारे में बताया, मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने सामाजिक काम करना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में तो हम 8वीं 9वीं क्लास में हुआ करते थे, हमें शायद कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती होगी। 13 साल की उम्र में उन्होंने सामाजिक जीवन शुरू कर दिया। बचपन से ही उन्होंने जो दलितों के खिलाफ छुआछूत होती है उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष शुरू किया। दलितों के लिए उन्होंने हॉस्टल्स बनवाए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलवाने के लिए संघर्ष किया था, वैसे ही बहुगुणा जी ने भी दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए आजीवन वो संघर्ष करते रहे। नशाबंदी के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, कई सारी शराब की दुकानें बंद करवाईं, महिलाओं को इसके लिए एकत्रित किया और नशे के खिलाफ समाज के अंदर काफी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे जो आज़ादी के दीवाने थे उनके साथ मिलके उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। एनवायरनमेंट की बजाय सब चीज़ों में उनका 360 डिग्री है। सो मैं इस प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उन्हें भारत रत्न जरूर मिलेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.